ओके, एसक्यूएलचं आपलं हे शेवटचं लेक्चर आहे. ठीक आहे, 7:30 तुमचं रेग्युलर लेक्चर आहे, राईट? ओके, चला स्टार्ट करूया. एसक्यूएल मध्ये आपण जेवढे कॉन्सेप्ट पाहिलेले आहेत तेवढ्या मोर दॅन इनफ आहेत. ठीक आहे, याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला जास्त करायची गरज नाही, करू पण नका. ठीक आहे, काही गरज नाहीये. आणि जर तुम्हाला करायचं असेल तर लॉजिक करा याच्यामध्ये. तुम्ही कंडिशन्स घ्या की ह्याच्यामधून हे डेटा आणायचा, ह्याच्यामधून हे डेटा आणायचं, ह्याच्यामधून हे डेटा आणायचं आणि त्याच्यानुसार ट्राय करा. हे इम्पॉर्टंट आहे मोर दॅन की आपल्याला एकदा कन्सेप्ट कळाल्या का आपण फक्त आन्सर करू शकतो. पर लॉजिकली तो म्हटला की मला असे 3 टेबल आहे, त्या 3 टेबल मधून मला हा डेटा घेऊन यायचा, हे फील्ड्स आहेत आणि असा डेटा घेऊन यायचा म्हटलं तर मग तुम्हाला काय करावं लागतं, एक लॉजिकल क्वेरी लिहावी लागते. फक्त तुम्हाला मॅक्स माहिती असून मीन माहिती असून नाही चालणार, ते यूज करता आलं पाहिजे. ठीक आहे, ऑपरेटर जे पण आपण यूज केले, जे फंक्शन्स यूज केले, जे पण ग्रुप बाय वगैरे. ठीक आहे, ग्रुप बाय वगैरे काय मल्टीलाईन फंक्शन, सॉरी मल्टिपल कॉलम फंक्शन आहे, मल्टिपल कॉलमवर आपण यूज करतोय ते. ठीक आहे, ऑर्डर बाय वगैरे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण काही क्लॉज यूज केले लाईक वेअर क्लॉज वगैरे. ठीक आहे, ऑन क्लॉज वगैरे यूज करा. इन जॉईनच्या केसमध्ये ऑन क्लॉज यूज करत होतो. ओके, चल. तर वन ऑफ द लास्ट कन्सेप्ट मध्ये येतो. ठीक आहे, तर तो कन्सेप्ट आहे सिम्पल ट्रिगर म्हणून आहे. ठीक आहे, ओके. सगळ्यात पहिल्यांदा समजून घेऊया की व्हॉट इज मीन बाय ट्रिगर. ओके, सिम्पल आहे, एवढं अवघड नाहीये. ट्रिगर बघा, जसं नेम सजेस्ट करतं ट्रिगर, नेम सजेस्ट करतं ट्रिगर. एखादी गोष्ट काय होते, ट्रिगर होते. ट्रिगर होती म्हणजे काय की काहीतरी आपण परफॉर्म करतोय टास्क आणि त्याच्याच वेळेत दुसरं काहीतरी चालू झालं, राईट? उदाहरणार्थ आपण काय करतो, कधी कधी एखादा समजा डेटा इन्सर्ट करताय, इन्सर्ट करताना ते काय झालं मग आपण जर समजा, ठीक आहे, जेव्हा आपण जावाचं ऍप्लिकेशन लक्षात घ्या, बँक ऍप्लिकेशन बनवलं होतं तुम्ही, तर बँक ऍप्लिकेशन मध्ये जेव्हा आपण इन्सर्ट करताय, त्या इन्सर्ट करताना तुम्ही काय करत होतात, सगळ्यात पहिल्यांदा चेक करत होतात व्हॅलिडेशन्स, राईट? म्हणजे जेव्हा आपण इन्सर्ट करताल डेटा, लगेच पहिल्यांदा काहीतरी दुसरं काम होईल, टास्क कंप्लीट होईल आणि मगच पुन्हा तुमचं काय होणार आहे, ऑपरेशन तुमचं सेट होणार आहे, तर नाहीतर सेट होणार नाही, बरोबर? म्हणजे सेट करायच्या अगोदर तुम्ही काय केलं, सम टास्क परफॉर्म केला, राईट? तसं एसक्यूएल मध्ये आपण काय करू शकतो, एखादी क्वेरी फायर करताना, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करताना, डीएमएल डीएमएल मतलब डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज. कोणते कोणते ऑपरेशन, इन्सर्टचे, अपडेट किंवा डिलीट. एखाद्या टेबलमध्ये इन्सर्ट करताना किंवा अपडेट करताना किंवा डिलीट करताना त्याच्या अगोदर आपण काहीतरी ट्रिगर लावू शकतो, म्हणजे सेट ऑफ क्वेरीज, एक सेट ऑफ क्वेरीज एक्झिक्यूट करू शकतो. म्हणजे समजा मी इन्सर्ट करायला गेलो, डिटेल्स इन्सर्ट करायला गेलो की त्याच्या अगोदर काय होईल, काय होईल की क्वेरी फायर होईल. त्याच्या अगोदर एक सेट ऑफ क्वेरीज, तुम्हाला जे पण कंडिशन फायर करायचे ती सेट ऑफ क्वेरीज तुम्ही काय करा, फायर करून द्या. समजते? यस, मग त्याला ट्रिगर म्हणतात. आपण काय केलं, इन्सर्टच्या वेळेस ट्रिगर लावून दिला. म्हणजे जेव्हा पण तो इन्सर्ट करायचा प्रयत्न करेल, इन्सर्टच्या अगोदर काही कंडिशन आपल्याला चेक होती. समजते? यस, तर ते काय होणार, त्याला म्हणणार आपण ट्रिगर. ट्रिगर इज बेसिकली डीएमएल ऑपरेशनला सपोर्ट करण्यासाठी असतं. ठीक आहे, डीएमएल ऑपरेशन सोबत जर तुम्हाला काही, जर समजा डीएमएल ऑपरेशन होताना अपडेट, डिलीट किंवा इन्सर्ट करत असतात, डीएमएल ऑपरेशनसाठी, सिलेक्ट ऑपरेशनसाठी वगैरे ट्रिगर नाही लावत. ठीक आहे, डीएमएल ऑपरेशन जेव्हा तुम्ही परफॉर्म करत असता त्यावेळेस तुम्हाला त्याच्यासोबत सम टास्क परफॉर्म करायचा आहे. जेव्हा इन्सर्ट करचाल, ऑटोमॅटिक काउंट एकनं वाढणं पाहिजे तिकडनं. दुसरा एक टेबल आहे, समजा कन्सिडर करा, हा एक टेबल आहे तुमचा. या टेबलमध्ये तुम्ही काय करताय की इन्सर्ट करताय प्रोडक्टचे डिटेल. ठीक आहे, आणि दुसरा एक टेबल आहे, तो टेबल आहे अमेझॉन नावाचा. ठीक आहे, आणि एक टेबल आहे प्रोडक्ट. ठीक आहे, जसंही तुम्ही काय करचाल, त्या प्रोडक्टच्या टेबलमध्ये इन्सर्ट करचाल ना, अमेझॉनच्या टेबलमध्ये प्रोडक्ट काउंट नावाचा एक टेबल आहे, प्रोडक्ट काउंट नावाचा कॉलम, तो प्रोडक्ट काउंट एक न वाढवत जायचा. समजते? म्हणजे काय करतोय मी, इन्सर्ट करतोय प्रोडक्टच्या टेबलमध्ये, ऑटोमॅटिक प्रोडक्टच्या टेबलमध्ये इन्सर्ट झालं तर अमेझॉनच्या टेबलमध्ये एकनी काउंट वाढत जातं. ट्रिगर लावला, काय केला, इन्सर्ट करताना ट्रिगर लावला. ठीक आहे, ट्रिगर म्हणजे सिंपल, एक क्वेरी परफॉर्म करतोय, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करतोय, त्याच्यासोबत आपल्याला एक सेट ऑफ क्वेरीज काहीतरी एक्झिक्यूट करायचे आहेत, बिफोर किंवा आफ्टर. बिफोर किंवा आफ्टर, मी वर्ड बघा भरपूर व्यवस्थित वापरतोय, बिफोर किंवा आफ्टर. म्हणजे एकदा क्वेरी फायर होण्याच्या अगोदर और क्वेरी फायर झाल्यानंतर. काय म्हटलं मी, एकतर क्वेरी फायर होण्याच्या अगोदर किंवा एकतर क्वेरी फायर झाल्याच्या नंतर. म्हणजे इन्सर्टची क्वेरी मी फायर केली, ती डेटा सेव्ह झाला, ठीक आहे, तर मग पुन्हा तुम्ही काय करा, आफ्टर एक वाढवून द्या किंवा इन्सर्ट करायच्या अगोदर एक काउंट वाढवून द्या. म्हणजे तुम्ही काय करू शकता, ट्रिगर एकतर डीएमएल ऑपरेशनवर लावू शकता. मग तुम्ही डिसाईड करायचं तुम्ही की मला ट्रिगर लावायचं कोणत्या टेबलवरती. ठीक आहे, कोणत्या टेबलवरती ट्रिगर लावायचं आहे. प्लस तुम्ही डिसाईड करणार की कोणते ऍक्शन करताना ट्रिगर लावायचं आहे.
इन्सर्ट करताना, अपडेट करताना का डिलीट करताना तुम्ही लावणार, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर बिफोर किंवा आफ्टर, ठीक आहे. म्हणजे बिफोर जेव्हा मी क्वेरी फायर करणार आहे, ती क्वेरी एक्झिक्यूट होण्याच्या अगोदर ती तुमची सेट ऑफ क्वेरीज एक्झिक्यूट झाली पाहिजे का क्वेरी एक्झिक्यूट केल्यानंतर मग तुमच्या सेट ऑफ क्वेरीज एक्झिक्यूट झाल्या पाहिजे, हे तुम्ही डिसाईड करू शकता पर्टिक्युलर ट्रिगरला. समजतंय? तर ट्रिगर पॉइंट असा आहे की ट्रिगर काय करणार, आपण एखाद्या डीएमएल ऑपरेशनवर ट्रिगर लावू शकतो. सिम्पली सेट ऑफ क्वेरीज आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा बिफोर और आफ्टर डीएमएल ऑपरेशन, एखाद्या डीएमएलच्या बिफोर किंवा आफ्टर आपल्याला काय करायचं, एक ट्रिगर लावून द्यायचं. मग आपण ट्रिगर लावून देणार. समजते? यस. ट्रिगर इज बेसिकली सेट ऑफ क्वेरीज दॅट रन्स अलॉंग विथ युअर इन्सर्ट डीएमएल ऑपरेशन्स, राईट? ओके. तर मग एखादा ट्रिगर कसा क्रिएट करायचा, तर आपण काय करूया, सिंपल इथं मी एक सिंपल कॉलम बनवतो, एक दाखवतो तुम्हाला ट्रिगर कसा असतो, ठीक आहे. एवढं एक्झॅक्टली आपल्याला वापरून बघायची काही गरज नाहीये, ठीक आहे. नुसतं लक्षात ठेवा की ट्रिगर नेमकं काय असतं आणि आता बघून घ्या की कसं क्रिएट करता येईल, ठीक आहे. अजून एकदम डीप मध्ये आपल्याला जायची गरज नाही, सिंपल समजून घेतलं बस झालं. एवढाच कन्सेप्ट आहे, एवढंच समजून घ्यायचं, ठीक आहे. क्वेरी तुम्ही क्रिएट पण नाही करणार आहे कधी, परंतु कसं असतं बघा, जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाताना त्यावेळेस तो काय करणार आहे, भाई उगं क्वेश्चन विचारणार आहे. ते प्रत्येक गोष्ट आपण वापरतोच असं पण नाही. आता एसक्यूएल मध्ये जेवढं वापरणार आहे ते जॉईन्स पर्यंत असतं, जॉईनच्या वरती काही वापरत नाही आपण, ठीक आहे. किंवा डेटा टाईप जास्तीच्या ब्लॉक पर्यंत वापरतो, त्याच्यावरती ते असले काही वापरत नाही. डेटा टाईप्स वगैरे महत्वाचे कन्सेप्ट आहे, ठीक आहे. परंतु जॉईनच्या व्यतिरिक्त आपण कुठली क्वेरी नाही वापरलेली, आम्ही तर आठवतच नाही. आपला ऍडव्हान्स जेव्हा कुठपर्यंत जवळपास संपत आलेला आहे, फक्त स्प्रिंग बूट राहिलेलं आहे. जॉईनच्या व्यतिरिक्त काही क्वेरी फायर केली का आपण? नाही, ठीक आहे. फंक्शन सुद्धा वापरत नाही, मॅक्स मिनिमम हे सुद्धा फंक्शन सुद्धा वापरत नाही, जरूरत सुद्धा लागत नाही कुठं. कधी कधी लागतं, कधी कधी ते पण लागत नाही लागत, ठीक आहे. जास्तीत जास्त जॉईन वापरतो आपण, ठीक आहे. ओके. परंतु कसं आहे, क्वेश्चन विचारताना बघा, जसा तुमचं एमपीएससीचा पेपर असतो, एमपीएससीच्या पेपरमध्ये काय हिंदी में लेना है, हिंदी में लेना है कि नहीं लेना है? अरे हिंदी में है ना तुम्हारा लेक्चर, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बताओ तो मेरे को भाई, चुपचाप सुन रहे हो सब लोग, ठीक है. हिंदी में लेना है यार. अरे नहीं, समझ में नहीं आता, दो तीन लोग ऐसे हैं उनको समझ में नहीं आता और बोली भी नहीं बोलो, ठीक है. तो अब मेरे को याद आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है. चलो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है. देखो एमपीसी का, जैसे एमपीसी यूपीसी का पेपर रहता है, उसमें महात्मा गांधी ने ये किया वो किया, महात्मा गांधी इधर गए उधर गए, ऐसा बोला जाता है, राइट. तो रियल लाइफ में महात्मा गांधी किधर गए लगने वाला है क्या आपको? नहीं, मगर भी वो पूछा जाता है जस्ट टू चेक योर नॉलेज, ऐसा नो, वो एक प्रोसेस का पार्ट है. तो वैसे ही ट्रिगर वगैरह ऐसा कंसेप्ट है जो आप इस्तेमाल भी नहीं करोगे, मगर है कंसेप्ट, तो आपको प्रोसीजर का पार्ट है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नो, आपको चेक किया जाएगा सिर्फ. ओके. वैसे चलो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल. टेबल का नाम समथिंग लाइक स्टूडेंट का टेबल बनाते. चलो मैं सिंपल ट्रिगर क्रिएट करता हूँ. ओके. ये पढ़ाते नहीं था मैं कभी, पिछली बार से एक ही बार पढ़ाया, उसके बाद मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली. नेम, उसके बाद में इसको वेर क्या करना चाहिए. ओके. 2 डेटा टाइप दे दिया, ठीक है. और एक और दे देता हूँ एज, और इसको इंटर दे देता हूँ, ठीक है. ओके. 3 दे दिया. क्रिएट करते टेबल. ओके. चलो मेरे को अभी ट्रिगर लगाना है. देखो मैंने सिंपल टेबल बनाया जिसमें अंदर एज नाम का कॉलम है. अभी मेरे को क्या करना है, जब भी अगर कोई इंसर्ट करते समय उसका एज अगर 18 से कम हो तो ठीक है, उसका एज 18 से कम हो तो बाय डिफॉल्ट उसका एज 18 रख दो. डिफॉल्ट आप जब इस्तेमाल करते हो कंस्टेंट, याद है डिफॉल्ट कंस्टेंट हमने यूज किया है, राइट. तो डिफॉल्ट कंस्टेंट जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जब कोई वैल्यू नहीं डालेगा तब उसके केस में वो वैल्यू जाएगी. यस, समझ रहे हो. डिफॉल्ट कंस्टेंट कब यूज करता है, जब आप कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट करता, पार्शियल इंसर्शन करता है, तब वो वैल्यू चली जाएगी. मगर अभी मेरे को क्या करना है, 18 से कम वो अगर कोई वैल्यू डाल दे तो उसको बाय डिफॉल्ट 18 कंसिडर करो. समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं. इस बार यूजर वैल्यू डालेगा, उस वैल्यू को आपको चेक करना है कि वैल्यू 18 से ज्यादा है क्या कम है. अगर 18 से ज्यादा है तो उसको डायरेक्ट वही वैल्यू सेट कर दो, मगर अगर 18 से कम है तो क्या करो, उसको कम से कम 18 सेट करो. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करने से जस्ट बिफोर या आफ्टर, बिफोर ना, इंसर्ट करते समय जस्ट बिफोर मेरे को चेक करना है कि जो एज जो है वो जो यूजर डाल रहा है वो ग्रेटर देन 18 है कि नहीं. वेल एंड गुड. समझ रहे हो कि नहीं. यस. अगर है
तो कोई बात नहीं, जो एज दिया है वही डाल दो, नहीं तो क्या करोगे, यस नया क्रिएट करो। चलो तो मैं यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल ट्रिगर क्रिएट करने का सिंपल वे। तो यहाँ पे देखो, मेरे को भी नहीं इसका क्वेरी याद नहीं रहता है, डेलीमीटर जो अपन यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद में इस डेलीमीटर कौन सा यूज किया है, कौन सा भी इस्तेमाल करो, मगर हर बार अपन यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके चलो, तो अभी इसके अंदर उसके सबसे आखिर में क्या लिखोगे, वापस से डेलीमीटर लिखोगे। यस, डेलीमीटर इज बेसिकली आप बताते हो कि यहाँ से क्वेरी यहाँ तक है, बर सही है। जब तक ये वाला सिंबल वापस नहीं आ जाता तब तक क्या रहो, चलते रहो। यस, उस तक वहां तक आप क्या कंसिडर करो, एक ही क्वेरी कंसिडर करो। ओके, इससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेलीमीटर का जो भी सिंबल है जो आपने डिसाइड किया है वो देना पड़ेगा। यस, यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये अपन किसके केस में, स्टोर प्रोसीजर के केस में भी यही किया है। यस, ओके, फिर आपने इसके केस में भी यही किया है क्या, फंक्शन के केस में, फंक्शन क्रिएट करते समय। ओके चलो, क्रिएट, यहाँ पे क्या करना है अभी, ट्रिगर, ठीक है, क्रिएट ट्रिगर। मैं क्या करता हूँ, ट्रिगर का नाम देता हूँ चेक 18 नाम से, EIGHTEEN, ठीक है। ओके, ये सिंपल क्वेरी है, वर्क भी हो रहा था इसलिए यही बताता हूँ। बिफोर, देखो अभी ट्रिगर का नाम लिख दिया, ठीक है। अभी लिखना है बिफोर या आफ्टर, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर, मेरे को बिफोर लगाना है, इंसर्ट करने से पहले चेक होना चाहिए, इंसर्ट होने के बाद क्या चेक करेगा, ठीक है। इंसर्ट तो हो गया, इंसर्ट होने से पहले बिफोर या आफ्टर आप चूज कर सकते हो, बिफोर या आफ्टर। इंसर्ट होने के बाद आपको अमेजोन के टेबल में काउंट बनाना है, तब आफ्टर इस्तेमाल करोगे। यस, बिफोर मतलब अगर चेक जाने से पहले चेक करना है, देन बिफोर, वेल एंड गुड। ओके, बिफोर इंसर्ट, बिफोर क्या, किस करते, क्या करते समय, कौन सा प्रॉब्लम है अपने पास, इंसर्ट का डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म, इंसर्ट अपडेट डिलीट, तीनों में से कोई भी, ठीक है। क्या करते समय, सो इंसर्ट, इंसर्ट करते समय ऑन विच टेबल, स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल के ऊपर अपने को ट्रिगर लगाना है। चलो, तो ट्रिगर का यही सिंटैक्स है, मेरे को ऐसा ही मिला, ठीक है। तो ये तो समझ में आया अपने को, सिंपल ट्रिगर है, चेक 18 है कि नहीं, ठीक है। बिफोर इंसर्ट ऑन क्लॉज दे दिया, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। अभी ट्रिगर लगाने के लिए आप क्या करोगे, फॉर ईच लूप यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फॉर ईच, यहाँ पे देखो ऐसा ही सिंटैक्स है इसका, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन मत पूछो। फॉर ईच रो, ओके, नाउ हियर आपको क्या करना है, इफ, ठीक है, न्यू, न्यू मतलब अपना टेबल रहेगा, ठीक है। न्यू डॉट एज, टेबल के अंदर जो एज है अगर वो लेस देन 18 है, ठीक है, ग्रेटर देन 18 है तो वही करना है, मगर अगर लेस देन 18 है तो सेट क्या करना है, न्यू डॉट एज क्या करना है, सेट इक्वल टू 18 करना है। समझ में आ रहा है क्या, यस, क्या किया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर एज जो है वो लेस देन 18 रहा तो उसको क्या सेट करो, 18 सेट करो, नहीं तो मत करो कुछ, ठीक है। और एंड इफ कर दो फिर, ठीक है, एंड इफ, वेल एंड गुड। ओके चलो, इसको फायर करते, देखते ट्रिगर क्रिएट हुआ कि नहीं। यू हैव वन सिंटैक्स एरर, न्यू डॉट एज, एज ही है ना, देन सेट लिखना पड़ेगा इधर। ओके देखो, मेरे को भी क्वेरी याद नहीं रहता है, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेरी है, मगर फिर भी सिर्फ ट्रिगर मालूम होना चाहिए, बस बात खत्म, एक्सप्लेन करने आना चाहिए, क्वेरी तो किसी को पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, बार्ड नहीं होगा। ओके चलो, ट्रिगर क्रिएट हुआ है, एक बार दोबारा से क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ, ऑब्वियसली उस नाम से टेबल क्रिएट नहीं होने वाला है, ठीक है, ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब ट्रिगर क्रिएटेड है मेरा। ओके चलो देखते, अपन सिर्फ इंसर्ट करेंगे, ठीक है, अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप ये ट्रिगर होने वाला है, इंसर्ट इनटू क्या करोगे आप, स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो वैल्यूज यहाँ पे 1 कॉमा ABC, सही है, और यहाँ पे मैं अभी वैल्यू देता हूँ 22, ओके, सिंपल, एंटर करता हूँ, देखो एंटर कर दिया तो 22 वैल्यू जाना चाहिए, यस, कुछ अलग वैल्यू जाना चाहिए क्या, तो ट्रिगर ऑन होगा क्या, यस, ट्रिगर ऑन तो होगा मगर उसमें रिफ्लेक्ट होगा क्या, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे, अरे यार मैंने प्रोजेक्ट के केस में बना दिया, कि अपना टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, सेलेक्ट, उसके यहाँ पे फिर स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके
तो 22 चला गया। अभी देखो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 2 PQR। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू करता हूँ 15। सो 15 इज लेस देन 18। नाउ लेट्स चेक। यहाँ पे नो रिटर्न रिजल्ट सेट, देखते ट्रिगर काम कर रहा है कि नहीं। अभी वैल्यू क्या चला गया 18, मतलब ट्रिगर सही से काम कर रहा है। यस, तो बिफोर काम कर रहा है। आप आफ्टर लगा सकते हो, अपडेट डिलीट या फिर इंसर्ट के केस में लगा सकते हो, डीएमएल के केस में। यस, सिंपल है। तो ट्रिगर ऐसे लगा सकते हैं अपन। अपन कभी ट्रिगर क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई अपन खुद से आपको काम नहीं मिलेगा कभी ट्रिगर क्रिएट करने का। और जो भी एसक्यूएल डेवलपर है वो भी कभी ट्रिगर क्रिएट नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। 2 साल से वो काम कर रहा है एज ए एसक्यूएल डेवलपर, मेरा रूममेट है, ठीक है। एसक्यूएल डेवलपर है वो। डीबीए भी है एक अलग, तो डीबीए तो डीबीए तो उसका फील्ड तो अलग है, ठीक है। मगर एक एसक्यूएल डेवलपर है, उसने भी अभी तक ट्रिगर इस्तेमाल नहीं किया। समझ रहे हो? तो ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आप इस्तेमाल ही करोगे, ठीक है। मगर है कंसेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा एक बार, स्टूडेंट को सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ओके चलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? नाउ वी हैव द लास्ट कंसेप्ट हियर, और वो है अपना नॉर्मलाइजेशन। ये समझने का कोशिश करो नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है। पट्टी है क्या? वैसे ही टेबल बनाना पड़ेगा अभी। पट्टी लेके ऐसे बनाता हूँ। कीबोर्ड इधर ही ये टेबल का प्रोविजन है, मगर वो अलग ही दिख रहा मेरे को टेबल चाहिए पूरा का पूरा। मैथ के केस में, सब्जेक्ट के केस में जाते, चलो सब्जेक्ट के केस में पावर एमिनेटर प्रिज्म वगैरह। यस, मैथ के केस में टेबल कंट्रोल दिख रहा, स्केल देखो, रूलर दिख रहा है इधर। अरे नंबर नहीं, बहुत कम पड़ जाएंगे। रूलर दिख रहा है। अरे वाह वाह वाह, अरे भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं चल रहा। देखिए, टेबल लेना था मेरे को, क्योंकि जरूरत है मेरे को टेबल की। इसको बढ़ाएंगे कैसा? इसके मिरर करेंगे इसको, क्या करेंगे? मिरर क्या? अरे भाई, अभी कैसे करूँ इसको? नहीं रे भाई, मेरे को बहुत चाहिए, जाने दो, इतने टाइम पास नहीं करते था। चलो, मैं टेबल क्रिएट करता हूँ एक सिंपल, कलर ब्लैक। हाँ, समझो ये टेबल है, ठीक है, सिंपल समझो। ओके, टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम है कंडीशन। देखो, टेबल बना रहा हूँ, ये एसक्यूएल में नहीं बना सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो समझो ये ई आई डी है, एम्प्लॉय आईडी। एक एम्प्लॉय आईडी नाम से कॉलम बनाते, ठीक है। फिर एक ई नेम नाम से कॉलम बनाता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फिर एड्रेस नाम से कॉलम बनाया। उसके बाद में एक डिपार्टमेंट आईडी नाम से कॉलम बनाया। इधर ये नहीं है, ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेल नहीं है मेरा। रोहित शर्मा जैसा हो गया क्या? इसको भी नेम याद रहने रहता। डिपार्टमेंट, सैलरी, मैनेजर आईडी, और मैनेजर नेम, ठीक है। ओके, ऐसा एक टेबल है, देखो सिंपल टेबल है, दिख तो सिंपल रहा है। ओके चलो, इसके अंदर अपन डेटा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल सिंपल डेटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक नंबर डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर आकाश नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस उसका पुणे, डिपार्टमेंट आईडी उसका D1 समझो, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम जो है वो उसका टेस्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और सैलरी उसको देता हूँ 35,000। नाउ मैनेजर आईडी उसका 101, और मैनेजर जो है वो है जैद। चलो, एक और बनाता हूँ, दूसरा एक बनाता हूँ सिंपल। ओके, एक बना दिया अभी नाम से, ठीक है।
इधर उसका एड्रेस दे दे PCMC। इसमें बनाता तो अच्छी तरीके से बन जाता, क्या बोलते उसको, एक्सेल में, मगर जाने दो अभी। डे ऑफ्स की टीम का है, समझो ये। इसको सैलरी 45,000 है, डे ऑफ्स को ज्यादा सैलरी। ठीक है। मैनेजर आईडी इसका 202 और अजय सर नाम दे दे उसका। ठीक है, चल एक और इंसर्ट करता हूँ सिंपल ना, वापस से इधर अमर। ठीक है, जो इसका एड्रेस है लातूर है, डिपार्टमेंट 1 है, टेस्टिंग है। टेस्टिंग का सैलरी कितना है? 30,103। हाथ दुख रहा है। 4 प्रवीण। ठीक है, मुंबई। ठीक है, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 1 में भी काम करता है ये प्रवीण। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, डे ऑफ्स और इसमें टेस्टिंग में भी। यस, डे ऑफ्स और टेस्टिंग में भी काम कर सकता है। और फिर इसको सैलरी कितना होगा? 45,000 या फिर 55,000 होगा। ठीक है, चलो इसका मैनेजर आईडी 101 जेड दे देते हैं, या फिर 105 दे देते, दूसरा कोई तो नाम Z2। ठीक है, ओके चलो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल एक टेबल बना दिया। देखो अभी समझते हैं कि इधर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद में ये समझते हैं नॉर्मलाइजेशन मतलब होता क्या है और करेंगे कैसा। ठीक है, चला ना जाए वो कहीं। सेलेक्ट, बहुत डर लग रहा मेरे को। ठीक है, जूम आउट करता हूँ थोड़ा। ठीक है, ओके दिख तो रहा है ना टेबल? यस, सही है ना? इसको घुमाएंगे कैसा, जाने दो। तो जूम आउट दिख तो रहा है, टेबल टेबल दिख रहा है ना सभी को? यस, डेटा तो दिख रहा है इधर का। ओके चलो, वन बाय वन जाते हैं अभी। देखो नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है ये समझो पहले। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय नॉर्मलाइजेशन। ओके, नॉर्मलाइजेशन करने से पहले ये टेबल जरा ध्यान से देखो। ठीक है, इस टेबल के वजह, यहाँ पे टेबल टेबल में डेटा जो है वो ठीक से ऐड नहीं किया गया। ठीक है, कैसे ये रैंडमली, मैनेजमेंट ठीक से नहीं है इस टेबल में डेटा ऐड करते समय, कुछ भी ऐसा ही डेटा ऐड करती है। इसके वजह से मेरे को कुछ प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? रिडंडेंसी आएगा, कुछ रिडंडेंसी आ सकता है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो कौन से प्रॉब्लम आ सकता है? रिडंडेंसी, सॉरी एनोमली आ सकता है। ठीक है, उसका नाम बोला जाता है, रुको वर्ड अच्छे तरीके से याद होना जरूरी है। एनोमली, ठीक है, एनोमली आ सकता है। एनोमली मतलब प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम इंसर्ट करते समय प्रॉब्लम आ सकता है, अपडेट करते समय प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर डिलीट करते समय प्रॉब्लम आ सकता है। ये एनोमली हो सकती है। ऐसा अगर आपने टेबल में कैसा भी डेटा स्टोर किया, ठीक से नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं किया तो। ठीक है, नॉर्मलाइज मतलब एक अच्छे तरीके से स्टोर करना। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे रैंडमली डेटा स्टोर है, दैट्स व्हाई इट विल क्रिएट अ एनोमली। एनोमली इंसर्ट करते समय, एनोमली अपडेट करते समय, एनोमली डिलीट करते समय। वन बाय वन जाते हैं कि कैसा इस टेबल में एनोमली आ सकता है। ठीक है, देखो इंसर्ट करते टाइम एनोमली आएगा। ओके, इंसर्ट करते टाइम एनोमली। यहाँ पे इस टेबल को देखते हुए आपको पता चल रहा है कि EID का कॉलम जो है वो प्राइमरी की है। यस, ये प्राइमरी के कॉलम है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ईच एम्प्लॉय। ठीक है, समझो मेरे टेबल में अभी मेरे को क्या करना है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऐड करना है, मगर उस डिपार्टमेंट में अभी कोई एम्प्लॉय अपॉइंटेड नहीं है। हो सकता है ना, ऐसा आप नया डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो अब क्या करोगे? एम्प्लॉय आईडी 0 दे दोगे, नल तो नहीं जाएगा ना, 0 दे दोगे। फिर यहाँ पे नल जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? फिर नल जाएगा एड्रेस, और डिपार्टमेंट आईडी जाएगा डिपार्टमेंट 3। और जो भी डिपार्टमेंट है वो क्या डिपार्टमेंट रहेगा आपका? कुछ तो नया UI डिपार्टमेंट। ठीक है, और उसके लिए सैलरी 50,000 आपने डिसाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल। और उसको मैनेजर कौन सा असाइन कर दिया? मैनेजर कुछ तो असाइन कर दिया, समथिंग लाइक ऋषभ। ठीक है, मैंने ऋषभ मैनेजर असाइन कर दिया। यस,
तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक इंसर्ट कर दिया। अभी देखो मैं वापस से मेरे को क्या करना है, एक और डिपार्टमेंट बनाना है, इंसर्ट करना है, एक और डिपार्टमेंट बनाना है। तो मेरे को बोलो यहाँ पे वापस से उसको एम्प्लॉय 0 दे सकते हैं क्या? तो एनोमली आ गया, प्रॉब्लम आ गया व्हाइल इंसर्टिंग। अगर ये अलग अलग टेबल रहते तो डिपार्टमेंट के टेबल में अपना अपना डिपार्टमेंट में स्टोर कर पाता, एम्प्लॉय के टेबल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। और उसको उन दो टेबल को मैं कैसे कनेक्ट कर पाता? बाय यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट। यस, उन टेबल को अपन क्या कनेक्ट कर सकते हैं, मैपिंग कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट यूज करके अपन उन टेबल को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और उन टेबल में से डेटा चाहिए तो ज्वाइन यूज कर सकते, समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट करते टाइम ऐसा अनोमली आ सकता है, अपडेट करते समय अनोमली आ सकता है। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट वन 2 बार लिखा है, मेरे को अभी डिपार्टमेंट 1 का सैलरी जो टेस्टिंग का सैलरी था 35,000 से 40,000 करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने एक ही चेंज कर रहा हूं सिर्फ, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 1 नाम है उसका सैलरी क्या करो, 40,000 करो। मैं एक ही चेंज कर रहा हूँ, एक ही यूनिकली आइडेंटिफायर से मैं एक ही चेंज कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे कितनी बार क्वेरीफायर होगा, कितनी बार रो चेंज, कितने रोज चेंज करेगा? 2। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 1000 बार D1 लिखा होता तो 1000 बार कर था क्वेरीफायर, इससे परफॉर्मेंस इशू हो रहा है। यस, सो इट इज क्रिएटिंग अपडेटिंग एनोमली। एनोमली मतलब प्रॉब्लम, अपडेट करते समय हो, डेटा ठीक से नहीं नॉर्मलाइज किया गया, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। चलो अभी मेरे को डिलीट करना है, ये क्या, देखो डिलीट करते समय क्या एनोमली आ सकता है। मेरे को सिर्फ एम्प्लॉय डिलीट करना है, मेरे को यहाँ पे जो प्रवीण है उसको निकाल के फेंक देना है, मगर उससे साथ डिपार्टमेंट भी डिलीट हो जाएगा मेरा, सर नो, और उसके साथ मैनेजर भी डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैनेजर थोड़ी डिलीट होना चाहिए, मैनेजर नहीं, डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय डिलीट होना चाहिए। बोलो अभी सिर्फ एम्प्लॉय डिलीट कर सकते हो क्या आप? सिर्फ एम्प्लॉय डिलीट कर सकते हो क्या? नहीं, तो सब डिलीट हो जाता है उसके साथ। सो इट इज क्रिएटिंग डिलीटिंग टाइम एनोमली। सो अगर आपने डेटा ठीक से नॉर्मलाइज नहीं किया, ठीक है, डेटा ठीक से नॉर्मलाइज नहीं होगा आपके टेबल के अंदर, तो इट विल क्रिएट एन एनोमली। और एनोमली मतलब प्रॉब्लम्स व्हाइल इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको नॉर्मलाइजेशन की मदद से, डेटाबेस के टेबल्स को नॉर्मलाइजेशन की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, उसका रिडंडेंसी अवॉइड कर सकते। जो भी रिडंडेंसी है, जो भी कर रहे हो आप, वो अवॉइड कर सकते, ठीक है, रिडंडेंसी अवॉइड कर सकते और डेटा इंटीग्रिटी बढ़ा सकते। समझ रहे हो? डेटा इंटीग्रिटी बढ़ाओगे और रिडंडेंसी कम करोगे। ओके, तो इसको अवॉइड कैसे करते? तो उसके नॉर्मलाइजेशन के रूल रहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली डेफिनेशन क्या बोलोगे, ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एनोमली क्रिएटेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेटा रिडंडेंसी। किसी ऐसे ही किसी तरह डेटा दिया गया है, इसीलिए वजह से जो ये क्रिएट हो रहा है, एनोमली क्रिएट हो रहा है, while inserting, while updating, while deleting, they can avoid by using normalization। तो नॉर्मलाइजेशन की कितने फॉर्म्स रहते हैं? बहुत सारे। NF1 NF नॉर्मलाइजेशन, 2 NF नॉर्मलाइजेशन, 2 NF नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ठीक है, 1 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, 2 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, 4 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, 5 6 7 8 9 10, ऐसा कितना भी हो सकता है। तो कम से कम आपका टेबल 3 तक होना चाहिए, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक होना चाहिए। समझ रहे हो? थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक आपका टेबल होना चाहिए। चलते जो पहला नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कैसा रहता, फर्स्ट NF 1 NF, फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म का रूल ऐसा है, ठीक है, इसका रूल ऐसा है कि एवरी कॉलम मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, एवरी कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू होना चाहिए, ऐसे दो दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखो D2 और D2 D1 के, अभी तक हमने एसक्यूएल में कॉमा देके कभी वैल्यू लिखा है क्या? तो वो पहले से ही वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एक्टिव है उधर, समझ रहे हो नहीं? अपना MySQL जो बनाया गया ना, वो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पहले से ही वो फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप खुद का डेटाबेस बनाना चाहते हो तब आप क्या करोगे, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करते हो कि आपका टेबल में कितना नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, समझ रहे हो? यस, आप खुद का टेबल बनाओगे कंपनी में, खुद का डेटाबेस जब बनाओगे तो उसमें ये नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। खुद का डेटाबेस बनाओगे क्या? मैंने क्या बोला था, आप टेबल बनाओगे क्या कभी कंपनी में? कभी टेबल बनाओगे? इंसर्ट करोगे सिर्फ, अपडेट डिलीट का भी परमिशन नहीं रहता आपको,
ड्रॉप का टेबल अल्टर क्वेरी फायर नहीं कर सकते आप, टेबल में कॉलम नहीं ऐड कर सकते आप, डेटाबेस कहाँ पे बनाओगे? ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस है तो पूछे जाएंगे। तो नॉर्मल है 1NF नॉर्मलाइजेशन, 1 नॉर्मलाइज फॉर्म, ठीक है, पहला नॉर्मलाइज फॉर्म तो कैसा रहता है कि एवरी कॉलम हैज अ यूनिक वैल्यू, एवरी कॉलम के अंदर, ठीक है, 1 वैल्यू होनी चाहिए। एक रो के अंदर, कॉलम के अंदर जब वैल्यू दे रहे हो तो दो दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक जगह पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे दो दो हो गए, एनोमली क्रिएट हो। तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या रहता है? तो मेरा जो डेटाबेस है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक अचीवेबल है, तो उसमें क्या होगा कि भाई सभी कॉलम में एक ही वैल्यू डाल सकते हो, उतना ही कॉम होगा, बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा, ठीक है। सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म बेसिकली क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म की जो कंडीशन है वो पहले तो वैलिड होनी चाहिए, मतलब टेबल के अंदर पहले तो एक ही डेटा होना चाहिए, सिंपल, ओके। देन नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म का कंडीशन है कि पहला एक तो पहले की जो भी कंडीशन है वो वैलिड होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए? एक यूनिकली आइडेंटिफायर होना चाहिए, मतलब एक प्राइमरी की होना चाहिए या फिर यूनिकली आइडेंटिफायर कोई भी रहेगा तो चले, कंपोजिट की बनाओ, ठीक है। कोई भी एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला कॉलम होना चाहिए, मतलब हमारे केस में यूनिकली आइडेंटिफायर कौन है? प्राइमरी की, मतलब इस टेबल को एक प्राइमरी की का कॉलम कंपलसरी होना चाहिए, समझ रहे हो? यस। तो सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म में क्या होना चाहिए कि कंपलसरी टेबल को प्राइमरी की का कॉलम होना चाहिए। थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म, तो इसके अंदर सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म की सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सबका नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट की सभी कंडीशन ट्रू। फर्स्ट में क्या कंडीशन थी? एवरी कॉलम कंटेंट्स, और एवरी रो के अंदर एक ही की वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा दो दो वैल्यू नहीं दे सकते हम, ठीक है, ये वैल्यू नहीं दे सकते, एक एक ही वैल्यू दोगे, ठीक है। दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या होना चाहिए? यूनिकली आइडेंटिफायर होना चाहिए जिसको अपन प्राइमरी की होना चाहिए। थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म के सभी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो उसमें है अवॉइड ट्रांजिटिव डिफरेंसेस। आवाज आ रहा है ऑनलाइन? यस सर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज अवॉइड होनी चाहिए, मतलब देखो, सिंपल देखो, अभी एड्रेस और पुणे, इसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर प्रेजेंट है? इस ईआईडी के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये टेस्टिंग और 35,000 इसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर होना चाहिए? D1 के ऊपर होना चाहिए। ये एम्प्लॉय के ऊपर होना चाहिए क्या? नहीं। तो इसके लिए एक अलग टेबल बनाओ डिपार्टमेंट नाम से, सही है नहीं? तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अवॉइड करेंगे अपन, दूसरे चीज का डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? तो टेबल ही अलग बना देंगे अपन। डिपार्टमेंट मेरे को डिलीट करना है तो सिर्फ डिपार्टमेंट डिलीट कर पाओगे, अगर मैंने एम्प्लॉय डिलीट कर दिया तो डिपार्टमेंट भी डिलीट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय डिलीट कर दिया तो डिपार्टमेंट नहीं डिलीट होना चाहिए, सिर्फ सिंपल एम्प्लॉय डिलीट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कम करने, अवॉइड करोगे। अवॉइड कैसे करेंगे अपन? दूसरा एक टेबल बनाएंगे हर एक के लिए, मैनेजर के लिए अलग टेबल, डिपार्टमेंट के लिए अलग टेबल, एम्प्लॉय के लिए अलग टेबल। उस टेबल का डिपेंडेंसी जो भी डेटा है वो सबका किसके ऊपर डिपेंडेंसीज है? उसके प्राइमरी की के ऊपर, बाकी का कुछ नहीं, समझ रहे हो? यस। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज अपन क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन मतलब, देखो क्या प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन मतलब, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, डेटा रिडंडेंसी कैसे भी ऐसे डेटा टेबल में स्टोर है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि एनोमली क्रिएटेड हो रही। एनोमली मतलब अब प्रॉब्लम्स व्हाइल इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग। तो ऐसा एक टेबल बनाओगे डमी और उसको एक्सप्लेन करोगे एनोमली कैसा होता है, वो बोलेगा कि बोलो भाई एनोमली मतलब कैसा होता है, तो उसको ऐसा टेबल बनाना पड़ता है उधर। कैसे बताओगे? लिख के कैसे बताओगे? नहीं, पहले यहाँ पे टेबल, सर आई वांट टू क्रिएट वन टेबल, डमी टेबल, एक डेटा टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ और उससे मैं नॉर्मलाइजेशन आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा एक डमी टेबल क्रिएट करो, उसके अंदर ऐसे दो वैल्यू दे दो, ठीक है, कहीं पे तो सभी कंडीशन दे दो जो आपको वैलिड हो रही, तो ये टेबल अच्छा है, ये टेबल लिख सकते हो उधर। तो ये टेबल दिखोगे और फिर बोलोगे नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या। 10 मिनट उधर ही चला जाएगा इंटरव्यू का, यस, 10 मिनट। और ये आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ा पाओगे, बता पाओगे, पढ़ा नहीं पढ़ा, अच्छी तरीके से उसको बता पाओगे तो उसको वो भी इंप्रेस हो जाएगा, समझ रहे हो कि भाई इसको सच में कंसेप्ट मालूम, ठीक है, समझ रहे हो नहीं? पेन एंड पेपर से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, देन आप इंप्रेशन डाल रहे हो, आपको वो आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे
डायरेक्टली जब ऐसे पेन और पेपर लेते हो तो अच्छी तरीके से बता पाओगे। तो सिंपल ऐसे डमी टेबल बनाओ, बताओ इंसर्ट करते टाइम क्या अनोमली आ सकता है, उसको बोलो भाई मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अभी मेरे को सिर्फ डिपार्टमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट इंसर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको नल वैल्यू दो बार नहीं दे सकता, तो ये अनोमली क्रिएट करेगा, मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ओनली डिपार्टमेंट अपन इंसर्ट नहीं कर सकते, या फिर ओनली मैनेजर इंसर्ट नहीं कर सकते, अपने को सब कुछ इंसर्ट करना पड़ता है। अगर डेटा ठीक से यहाँ पे नहीं किया गया, रिडंडेंसी ठीक से नहीं हो गई, रिडंडेंसी हो गई इस टेबल के अंदर, ठीक से फॉर्मलाइज नहीं है डेटा, तो यहाँ पे ऐसा अनोमली आ सकता है। अपडेट करते समय अगर मैंने डिपार्टमेंट 1 अपडेट कर दिया तो एक बार अपडेट होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो 10 बार अपडेट हो रहा है, तो वो भी अनोमली एक प्रकार प्रॉब्लम ही है, राइट। फिर डिलीट करते समय मेरे को सिर्फ एम्प्लॉय डिलीट करना है, तो उसके साथ जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली डिलीट हो जा रहा है, वो भी एक अनोमली है, वो भी नहीं होना चाहिए मेरे केस में, ठीक है। वी कैन अवॉइड दिस बाय यूजिंग व्हाट, नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन इज डेटा रिडंडेंसी अवॉइडेशन, सिंपल, ठीक है, और उसको इंटीग्रिटी डेटा की बढ़ा देगा, ट्रैवल वगैरह जो भी है वो अच्छी तरीके से होगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करेंगे, एवरी कॉलम के अंदर, रो के अंदर एक एक ही डेटा लिखेंगे, दो नहीं लिखोगे, D1 D2 ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म की सभी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए और प्राइमरी की होना चाहिए टेबल में। थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म क्या करोगे, सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म की सभी कंडीशन वैलिड और फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एक दूसरे के ऊपर कम होनी चाहिए। वेल एंड गुड, क्लियर है सभी को? यस, इतना बोल दोगे बस, इतना ठीक है नॉर्मलाइजेशन मतलब।